तुम्हें भी बहुत घबराहट हो रही होगी क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है, ज़्यादा टाइम अभी बचा नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है भाई। अभी 10 दिन तो है ना, हमारे पास 10 दिन काफ़ी है भाई इतना चैप्टर पढ़ने के लिए। एम वन का कितना चैप्टर है भाई? 5 चैप्टर है, और 5 चैप्टर में से हमें सब थोड़ी ना पढ़ना है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम वही पढ़ेंगे ना। तो टेंशन कोई बात नहीं लो। देखो, मैंने पिछले 2-3 वीडियो डाला, दो सब्जेक्ट के ऊपर मैंने वीडियो डाला, कंप्यूटर के ऊपर और फिजिक्स के ऊपर। तो उसके रिस्पॉन्स में मुझे कुछ कमेंट से पता चला कि हाँ, स्टूडेंट्स लोग और जो उधर ऑडियंस है वो वेट कर रहे हैं कि हाँ भैया M1 का, M2 का, ED सबका कब लगेगा। तो डोंट वरी, वी विल ब्रिंग इट सुन। सो डोंट वरी, कभी भी टेंशन नहीं लेना भाई। हमें भी कुछ काम होता है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, और 1-2 दिन अल्टरनेट करके सब वीडियो हम एग्जाम से पहले सब डाल देंगे। और हाँ, एग्जाम से एक दिन पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डालेंगे, जिसमें 8 या 10 क्वेश्चन रहेगा जो तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। समझ रहा है? तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। देखो, M1 ऐसा सब्जेक्ट है ना जी, अधिकांश स्टूडेंट का बैक लगता ही है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो बच्चा लोग आता है फर्स्ट ईयर में, नया नया रहता है, तो उसे लगता है कि मतलब वो उतना ना कि फ्रीडम महसूस करता है कि हाँ चलो फ्रीडम में है, वो उतना टेंशन नहीं लेते हैं, आराम से पढ़ाई करते हैं। इसी कारण से M1 में बैक लगता है, और जिसका M1 में बैक लग गया ना, उसका अधिकांश चांस हो जाता है कि M2 में भी बैक लग जाए। तो भाई, फर्स्ट ईयर कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है उसे क्लियर करके रखो। M1 में तो बैक नहीं लगने दो, क्योंकि M1 M2 का बैक लगे भाई, थर्ड ईयर तक चल जाता है ये सब प्रॉब्लम। समझ रहे हो? तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, एकदम आराम से पढ़ाई करो। और जो जितना हम इम्पोर्टेंट बता दे रहे ना, एश्योर रहो तुम 50+ आ ही जाएगा। समझा? तो हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दे रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज का लिख दे रहे हैं, फिर कैलकुलस हो गया, कैलकुलस 2 हो गया। मुझे लगता है अगर तुम्हें कुछ स्किप करना है तो तुम वेक्टर स्पेस को स्किप कर देना। बस ये 4 टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहा है? बैक क्लियर करने के लिए, या जिसका बैक लगा उसका बैक क्लियर करने के लिए, या जो न्यू स्टूडेंट है जो फर्स्ट बार अपीयर कर रहा है इस एग्जाम में, उसके लिए। तो ठीक है। भाई देखो, मैट्रिक्स में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, वो है तुम्हारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। भाई इसको कभी तुम स्किप मत करना। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मीन्स अगर हर एक एग्जाम में देखा जाए ना, तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है। देखो, मैट्रिक्स से कभी कभी ऐसा होता है ना, 4 क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी 3 क्वेश्चन। भाई जब हम एग्जाम देते हैं, मेरे समय में मैट्रिक्स में 3 क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट मीन्स। समझ रहा है? 7 × 3 21 मार्क्स का भाई, सिर्फ मैट्रिक्स। अकेले ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें बैक क्लियर करा सकता है या पास करा सकता है। समझ रहे हो? और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तुम कभी स्किप मत करना, आइगन वैल्यू निकालना और उसका आइगन वेक्टर निकालना। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक। और इसके बाद तुम टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी निकाल लेना, जिसमें इंडिपेंडेंट वेक्टर डिपेंडेंट वेक्टर जो निकाला जाता है, जैसे तुम्हारा दिया रहेगा एक्स वाई या म्यू का जो भी वैल्यू निकालना रहेगा, जो मैट्रिक्स के फॉर्म में या डिटर्मिनेंट से सोल्व होता है इक्वल टू 0 करके, तुम्हें आता होगा। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी आराम से निकाल लेना। ठीक। फिर नहीं, जो इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, वो कैले हैमिल्टन थ्योरम। भाई एकदम आसान है। डिटर्मिनेंट लिखना होता है, इक्वल टू 0 करना होता है, वैल्यू फाइंड करना होता है, और इसके साथ ही इसका एक कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका इन्वर्स निकालना होता है। ठीक। मीन्स इसमें इन्वर्स भी इंक्लूड हो गया। कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका कैले हैमिल्टन थ्योरम से वेरीफाई करना होगा, और उसके साथ उसका इन्वर्स निकालना होगा कि हाँ मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा। एक बार फिर से देख लो भाई, मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर जो तुम्हें अकेले एक सब्जेक्ट को नैया पार लगा सकता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेना, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ लेना, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंट में डिपेंडेंट वेक्टर इंडिपेंडेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है वो पढ़ लेना, फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम मीन्स इन्वर्स कैसे निकाला जाता है ये भी पढ़ लेना। इतना मुझे लगता है काफ़ी है भाई तुम्हारा सब्जेक्ट निकालने के लिए। समझ रहा है? क्योंकि अभी तो हमें बस कुछ नहीं। सीक्वेंस सीरीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है तुम्हारा भाई फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज को तुम कभी भी स्किप मत करना। देखो इसमें क्या है ना, फोरियर सीरीज में तुम्हारा हमेशा ना फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आएगा, और जो पहले से चले आ रहा है, जैसे साइन एक्स का आ जाएगा, कोसाइन कोस एक्स आ जाएगा, या फिर ई का पावर मीन्स ई का पावर एक्स माइनस एक्स,
इस तरह से फिर पाई के साथ आ जाता है। उसी का मीन्स फोरियर सीरीज का इसका बेसिक जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला ही आधा पेज में आ जाता है, समझ रहा है। तो इसको टेंशन मत लेना, 2-3 पेज आराम से लग जाएगा इसको सोल्व करने में, बस तुम याद कर लेना। एक क्वेश्चन अगर तुम इसका बना लिए ना, तुम्हारा सब क्वेश्चन इसका बन जाएगा। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला याद कर लेना, और उसके बाद हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज, इसका भी तुम फॉर्मूला याद कर लेना। हाँ देखो, साइन सीरीज का अलग फॉर्मूला होता है, फिर कोसाइन सीरीज का अलग फॉर्मूला आता है, किसके लिए? हाफ रेंज के लिए। इसका तुम फॉर्मूला याद कर लेना, आधा पेज तो फॉर्मूला में ही चला जाएगा। लिख देना फ्रॉम द वी नो द गिवन फॉर्मूला, इस तरफ से मीन्स अपने से जो भी लैंग्वेज बेस्ट लगे उसके हिसाब से तुम लिख देना, और उसके बाद यहाँ से बनाना शुरू कर देना। भाई इसके लिए मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि हाँ, इसमें हमें अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जो पहले से क्वेश्चन आते आ रहा है वही क्वेश्चन आ जाएगा। 4-5 फिक्स क्वेश्चन है, वो मैं आने वाले मीन्स जब भी M1 का एग्जाम रहे उससे एक दिन पहले मैं बता दूंगा, इसमें से कौन सा पढ़ना है, फिक्स क्वेश्चन ही बता दूंगा, समझ रहे हो, टेंशन मत लो। और उसके बाद तुम्हारा अगर मन करे तो तुम टेलर सीरीज को पढ़ लेना, बट अगर नहीं मन करे तो स्किप भी कर देना, कोई उतना भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे कैलकुलस 1। देखो कैलकुलस 1 में मीन्स मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कि हाँ जो भी मीन्स जो भी क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग उसे हम आराम से बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सोल्व कर पाएँ। और उसके साथ तुम भाई इसका रोल्स थ्योरम, बहुत ही आसान टॉपिक है रोल्स थ्योरम, आराम से पढ़ाई कर लेना। नहीं भी आता है यूट्यूब से पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना, बट स्किप मत करना भाई। रोल्स थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है ना, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज थ्योरम, दोनों में से कोई एक ना एक कंफर्म आएगा, समझ रहा है। तो इसको कभी भी स्किप मत करना। रोल्स थ्योरम का इसका वेरिफिकेशन भी आ जाता है कि हाँ इसको वेरीफाई करो, इसका वेरिफिकेशन भी आ जाएगा रोल्स थ्योरम। और रोल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है ये भी आ सकता है, ठीक। और इसके साथ ही फिर तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, मीन्स अगर तुम डिफरेंशिएशन जानते हो तो तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, और उसका प्रूफ भी आना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन पढ़ लेना। ऑफ द फंक्शन मीन्स कोई भी फंक्शन दिया है उसका मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कैसे निकाला जाता है, इसे तुम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट, और जो तुम नहीं भी स्किप कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्लूरियन थ्योरम, मैक्लूरियन सीरीज या मैक्लूरियन थ्योरम जो भी बोला जाता है, इसे भी तुम आराम से पढ़ लेना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोल्स थ्योरम पढ़ लेना, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लेना। रोल्स थ्योरम के साथ लैग्रांज थ्योरम हो गया, और तुम्हें बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आना चाहिए भाई, समझ रहा है, इंटीग्रेशन और इसके साथ ही प्लस में डिफरेंशिएशन आना चाहिए, समझ रहे। ये बेसिक बेसिक चीज़ आना चाहिए जो तुम 12 से पढ़ के आ रहे हो, मीन्स जो 12 पास किए हो तभी ना बीटेक में नाम लिखा है भाई, तो तुम्हें बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आना चाहिए, समझ रहे हो। तो ठीक है, ये था कैलकुलस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम देखेंगे कैलकुलस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो कैलकुलस 2 में तुम्हें जो पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, एक टॉपिक है कैलकुलस 2 में एक टॉपिक है डिफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। इसे तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि हम यहाँ तक अगर तुम पढ़ लोगे ना, बहुत आराम सेफ स्कोर तक यहाँ तक तुम खेल रहे हो, ये 3 चैप्टर तुम स्कोर कर बहुत ही सेफ जोन में हो तुम, ठीक। अगर तुम सेफ जोन से भी थोड़ा ऊंचा उठना चाहते हो, कैलकुलस 2 पढ़ लेना। उसमें भी क्या पढ़ना है, डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, उसके बाद अल्फा बीटा गामा फंक्शन, मीन्स ज़्यादा बीटा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, इसको पढ़ लेना, देख लेना। अल्फा बीटा गामा फंक्शन जो भी है तुम अच्छे से इसको देख लेना। एंड एक आता है जो मुझे बहुत आसान लगता है, एरिया एंड वॉल्यूम निकालने के लिए। कोई भी कर्व दिया रहेगा, कोई भी कर्व दिया रहेगा या कोई भी शेप दिया रहेगा, उसका हमको एरिया निकालना रहेगा या वॉल्यूम निकालना रहेगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग ये बनता है, इसे भी देख लेना। बट अगर तुम्हें लगता है कि भैया मुझसे मैं सेफ जोन में ही रहना चाहता हूँ और हमको हाई स्कोर नहीं करना है, तो मुझे सिर्फ पास हो जाना है किसी तरह, तो तुम ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना। कैलकुलस 2 भी देख लेना, हो सकता है तुम्हें M2 में काम आए, समझ रहा है, ठीक। अब हम देखेंगे वेक्टर स्पेस किसे, वेक्टर स्पेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। मुझे तो लगता है तुम इसे स्किप ही कर देना, बट
डोंट वरी, मैं बता दे रहा हूँ। जो जो स्टूडेंट जिसको लगता है कि हाँ मैं A+ लाऊंगा इसमें, उसके लिए है ये, समझ रहा है? ठीक है। देखो वेक्टर स्पेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पढ़ना, अगर तुम्हें पढ़ने का मन करे, लीनियरली डिपेंडेंट एंड और इंडिपेंडेंट ऑफ अ सेट ऑफ अ गिवन वेक्टर। मीन्स कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, उसका तुम लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट कैसे निकाला जाता है या कैसे प्रूफ किया जाता है, ये सब पढ़ लेना। और उसके बाद जो, समझ रहा है, बेसिस पढ़ लेना भाई। डिफिनेशन आता है वेक्टर स्पेस का लिखने, बेसिस क्या, ये मुझे लगता है थोड़ा थ्योरी टाइप का चैप्टर हो जाता है। तो वेक्टर स्पेस का तुम बेसिस देख लेना, बेसिस कैसे लिखा जाता है या कैसे निकाला भी जाता है। ठीक। फिर इसे, इसके बाद तुम पढ़ लेना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर भी बोला जाता है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है, इसे भी तुम पढ़ लेना, स्किप मत करना। तो कैसा लगा ये भी पूरा चैप्टर, समझ रहा? तो ये था हमारा आज का M1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज। तो एक बार हमें कमेंट में बता देना तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि भाई ये सब पढ़ लोगे ना, तुम आराम से 50+ स्कोर तो कर लोगे, तुम आराम से अपना सेफ जोन में आ जाओगे, समझ रहा? तो एक बार ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे कमेंट में बताना और भी कोई तुम्हें डाउट रहेगा। M2 का भी ये सीरीज जल्दी आएगा, तो डोंट वरी और पढ़ाई करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।